स्वागत है दोस्तों आज के हमारे नए वीडियो में, जो कि है क्लास 10th के बच्चों के लिए जिनका आने वाला है बोर्ड और जो 2026 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। और जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है, और जो बिहार बोर्ड के लिए है, जो इंग्लिश मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे समझ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं पूरी तरह वीडियो में इंग्लिश में तो बात करूँगी नहीं, ऑब्वियसली मेरा समझाने का तरीका हिंदी में होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी बुक क्लास 10 से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसका हिंदी होता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो बच्चों, आपने पिछले क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा व्हाट इज़ केमिकल चेंज, है ना। व्हाट इज़ केमिकल चेंज। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि बच्चों आपने पहले पढ़ा होगा केमिकल चेंजेस के बारे में। तो जिन बच्चों को पता है व्हाट इज़ केमिकल चेंजेस, वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हाँ उन्हें पहले से पता था। और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये क्या बता दें, दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। कितने टाइप के चेंजेस होते हैं? दो टाइप के, एक फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन समझने से पहले आपको केमिकल चेंजेस समझना चाहिए। फिजिकल चेंज तो वैसे चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल, है ना। और केमिकल चेंजेस ऑलमोस्ट ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल। जैसे कि दोनों के अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं अपने। फिजिकल चेंजेस जैसे कि आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया, मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी कंसिडर्ड एज फिजिकल चेंज, है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस, वही केमिकल चेंज आप कर सकते हैं इसको। बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना दोस्तों। तो वैसे चेंजेस जैसे कि जिसका प्रॉपर्टीज़ में जब क्या जो भी हमारा मटेरियल है उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस। और प्रॉपर्टीज़, इनर प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस ना आए तो उसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंजेस, है ना दोस्तों। उसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंजेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं वाटर केमिकल रिएक्शंस, है ना दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं वाटर केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिसमें क्या केमिकली जब हमारे पास दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, या फिर तो जब कंपाउंड एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, या फिर क्या उनका डिस्प्लेसमेंट होता है दो कंपाउंड्स के एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आपने रिएक्शंस पढ़ा होगा जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब बर्न करेंगे, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम की मदद से जब बर्न करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है दोस्तों। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन, यानी कि जो क्या है मैग्नीशियम से बना हुआ है, प्लस उसको क्या ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन में ही तो बर्न होता है ना दोस्तों। और जिनको पता है कि कंबशन के लिए कौन सा गैस नेसेसरी है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? MgO2, है ना दोस्तों, MgO। तो और ये भी बताएंगे दोस्तों, क्या ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड है? आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस ऑल्सो। 15 मिनट में आपका ये चैप्टर मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा ख़त्म कर दूँ, और अगर जो चैप्टर बच जाएगा उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों कि मेन टॉपिक्स को हम लोग 15 मिनट में कवर कर दें दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्या है? मैग्नीशियम को हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न किया, जब जलाया, तो क्या बन गया दोस्तों? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कैसा कलर होता है दोस्तों? वाइट पाउडर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ, ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं इसको मार्क कर दे रहे हैं। वाइट पाउडर का फॉर्मेशन होता है। अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग ऑक्सीजन में, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो किस कलर का पाउडर बनता है? तो आप लोग को आंसर देना है वाइट पाउडर। किस तरह का दोस्तों? वाइट पाउडर। और जो दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, उसे हम बताना चाहेंगे दोस्तों। जब जो जिंक होता है हमारा दोस्तों, जिंक ग्रैन्यूल्स, जब हम लोग जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या होता है उस, और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं क्या कि केमिकल रिएक्शन, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना दोस्तों।
जब भी कुछ घटना घटती है केमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं हमारे केमिस्ट्री में, तो वो कुछ क्या अपना निशान छोड़ जाती है ना दोस्तों। जैसे कि आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर चेंज होगा, या फिर टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर स्टेट चेंज होगा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट होगा, है ना दोस्तों। तो प्रॉपर्टीज़ है ना, जब भी केमिकल चेंज होगा और केमिकल रिएक्शन, है ना दोस्तों, जब भी केमिकल रिएक्शन ऑक्योर होगा तो आप लोग को ध्यान रखना है कि क्या क्या, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में आपका आ सकता है। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं वही हाईलाइट करना चाहूँगी दोस्तों, ताकि आपके क्या एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो पहला जो चीज़ होगा चेंज इन स्टेट, यानी कि क्या लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाना, या फिर लिक्विड से गैसेज स्टेट में चेंज हो जाना, ये हमारा क्या चेंज इन स्टेट। सेकेंड, चेंज इन कलर, कलर में क्या चेंज हो जाना, ये भी क्या हमारा रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में हम लोग को ये बताता है। और फिर क्या दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कि क्या एक गैस का निकलना। जिस तरह से आप मान लीजिए कैल्शियम हमारा क्विक लाइम है हमारा, आपने उसको क्या कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उसको मिक्स कर दिया, तो फिर क्या इवोल्यूशन ऑफ ए गैस होता है दोस्तों। चेंज इन टेम्परेचर भी होता है दोस्तों, जब हम लोग मिक्स करते हैं दो कंपाउंड्स को, समटाइम्स क्या टेम्परेचर भी कभी कभी हाई राइज हो जाता है, और कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा उसको हीट देने की ज़रूरत पड़ती है केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। तो दो तरह के रिएक्शंस उसमें भी हो जाते हैं, एक हो जाते हैं एक्सोथर्मिक, एक हो जाते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वैसे टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिनको होने के लिए क्या जो जब होते हैं रिएक्शंस, तो उनके प्रोडक्ट में हम लोग को हीट इवॉल्व होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है ना दोस्तों। और एंडोथर्मिक वैसे रिएक्शंस हो जाते हैं जो हीट की प्रेजेंस में जिनको हीट देना पड़ता है उन रिएक्शंस को कैरी आउट कराने के लिए। और आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर नोट करेंगे। केमिकल इक्वेशन, अब आप लोग के लिए ये टर्म थोड़ा नया होगा दोस्तों, या फिर आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे। कमेंट में बताइएगा बच्चों कि आप इस टर्म को जानते हैं या नहीं जानते। केमिकल इक्वेशंस हम लोग को सीखना है इस चैप्टर में। जब भी आप लोग अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्मेशन होता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट आप लोग तो जैसे देख सकते हैं कि कितना लेंदी रिएक्शन हो गया, कि मैग्नीशियम व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ क्वाइट लेंदी। तो हम लोगों ने इसे शॉर्ट फॉर्म में, केमिस्ट्री ने इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में किया, तो इसने पहले इसका वर्ड इक्वेशन बनाया दोस्तों। क्या बनाया दोस्तों, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या वर्ड से डिनोट करते हैं और कुछ एरोज और प्लस के साइंस को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन हो गया दोस्तों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर प्लस का साइन क्या डिनोट करता है, कंबाइन है ना दोस्तों, क्या डिनोट करता है, कंबाइन। और एरो यानी कि रिएक्शन इज अंडर गोइंग, है ना दोस्तों। और इससे क्या फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फिर भी क्या आपको नहीं लग रहा दोस्तों, अभी भी हमारा इक्वेशन थोड़ा लेंदी ही है। तो इसको और शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या सिंबल्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है दोस्तों, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है दोस्तों, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम लोग कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, तो हमारे लिए क्या ये शॉर्ट हो जाएगा, और Mg प्लस O2 एंड देन वी गो फॉर दिस साइन एंड MgO, है ना दोस्तों। अब आप इसमें और भी ज़्यादा हम लोग वो कर सकते हैं, इसको इलेबोरेट कर सकते हैं लिक्विड का सॉल्यूशन का ऐसे साइन दे करके, कि जैसे कि ये गैस है तो हम लोग इसके बगल में गैस लिख सकते हैं, कि ये गैसियस स्टेट में तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये सॉलिड स्टेट में है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर ये जो बना ये भी सॉलिड स्टेट में है तो हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसको और मोर ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए। तो आप लोग केमिकल इक्वेशन समझ गए होंगे दोस्तों। तो केमिकल इक्वेशंस के दो टाइप हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के दो टाइप हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर में आ चुका है। अनबैलेंस्ड को क्या, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जैसे कि ये इक्वेशन हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। और बैलेंस करना यानी मतलब अगर आप मान ही लीजिए आप 2 भाई हैं और आपकी माता जी ने आपको 2 लड्डू दे दिए और आपके भाई को 1 ही लड्डू दिया, तो उसे बुरा लग जाएगा ना दोस्तों। उसी तरह से इस इक्वेशन में भी होता है दोस्तों। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 1 कैसे रह सकता है, क्योंकि लड्डू तो अगर आया है तो लड्डू दोनों को तो बराबर ही मिलना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों साइड्स के जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स है वो बराबर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दोनों साइड के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो बराबर हो जाने चाहिए। तो यहाँ जो ऑक्सीजन में O2 लगा हुआ है, हम लोग कभी भी इसके नीचे नहीं लगाएंगे। ये नहीं करिएगा आप कभी भी, यहाँ O2 लगा हुआ है तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं बैलेंस जगह। नहीं दोस्तों, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग हमेशा आगे में उसके साइन देते हैं। जो भी हमारा कंपाउंड या एलिमेंट बना है, हमारा जो भी कंपाउंड बना है उसके आगे में 2 पुट करते हैं, ताकि क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस हो सके। तो हमने यहाँ पर आगे में 2 पुट कर दिया है। तो क्या हम काउंट करेंगे कि क्या दोनों साइड्स के एलिमेंट्स के जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है, इक्वल हो चुका है। तो लेट मी काउंट दोस्तों, यहाँ 2 मैग्नीशियम है, तो बट यहाँ तो एक ही मैग्नीशियम है, तो हम लोग यहाँ भी 2 पुट कर देंगे। और यहाँ 2 O है, यानी कि ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो अब ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। इस मेथड को हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने यूज़ किया उसको क्या कहेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड दोस्तों। उसको क्या कहेंगे बच्चों, हीट एंड ट्रायल मेथड। जो मैं अभी बता रही हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतनी आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि टीचर्स इतनी आसान भाषा में शायद इनको नहीं समझा पाते और बच्चे शायद नहीं समझ पाते। तो मैंने इसको जितना मेरे से सिंपल फॉर्म में हो सका मैंने कोशिश किया कि मैं आपको उतना सिंपल फॉर्म में इसको बता सकूं। तो इस मेथड का नाम जिससे हमने किया, जैसे कि काउंट किया यहाँ पे और यहाँ पे काउंट किया और फिर पुट करके देखा कि इधर हुआ या नहीं हुआ, तो इसको इसीलिए हम लोग हीट एंड ट्रायल कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे पुट करके, इसीलिए इसका नाम हीट एंड ट्रायल मेथड है दोस्तों। तो आप लोग इतना नोट कर ले कॉपी में दोस्तों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोस्तों, जब भी हमारे 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था और जो हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों को हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। यानी कि जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, यानी कि क्या एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के अंदर आते हैं, उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो बनता है, आप लोग तो वैसे भी जानते हैं दोस्तों कि जो बना हुआ चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है उसको क्या, प्रोडक्ट कहते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जो भी हमारा ऑब्टेन होगा उसको क्या कहेंगे, एरो के इस साइड वाले जो हमारे कंपाउंड्स हम लोग को उपलब्ध होंगे, प्राप्त होंगे, जो भी हीट एवोल्यूट होगा, वाटर मिलेगा, वो सबको क्या हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। तो उसी तरीके से ये हमारा एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट्स मिल करके यहाँ पे क्या बना देते हैं, एक ही कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्विक लाइम लिया। क्या लिया दोस्तों, क्विक लाइम। और क्विक लाइम क्या दोस्तों, सॉलिड स्टेट में फिर हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं दोस्तों, पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, स्लेक्ट लाइम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, स्लेक्ट लाइम प्राप्त होता है। फिर हम इससे क्या करते हैं दोस्तों, पुताई करते हैं। क्या करते हैं, पुताई करते हैं। वाइट वॉश, जिसे आप लोग वाइट वॉशिंग कहते हैं, वो करते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या हुआ, 2 कंपाउंड्स मिल करके क्या एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। जहाँ पे हमारे 2 कंपाउंड्स मिलकर एक सिंगल कंपाउंड को बना रहे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों, जब हमारा एक सिंगल कंपाउंड है और वो क्या 2 कंपाउंड्स में टूट जाएगा, 2 एलिमेंट्स में टूट जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको क्या कहेंगे, व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और सिंपलर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, देन इट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोग इसी से रिलेटेड समझते हैं, मार्बल से रिलेटेड।
चौक से रिलेटेड इस किसका फॉर्मूला है दोस्तों, मार्बल का भी और चौक का भी। किसका फॉर्मूला है दोस्तों, मार्बल का भी और चौक का भी। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में 1 से लेकर के 10 तक का एलिमेंट्स का नेम ज़रूर लिखें विथ देयर एटॉमिक सिंबल एंड एटॉमिक नंबर। तो चलिए दोस्तों, अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्या इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। किसकी हेल्प से डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, हीट की हेल्प से। समटाइम्स डिकम्पोजिशन क्या इलेक्ट्रिसिटी की भी हेल्प से होता है दोस्तों। अब इसका क्या डिकम्पोजिशन हो गया दोस्तों, CaO + CO2, ये किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, क्या गैसेस स्टेट में। अब हमारा दोस्तों आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जब हमारा एक कंपाउंड, जब हमारे दो डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास है और एक कंपाउंड का एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बता रखा है। रिएक्टिविटी सीरीज़ लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी दे दूँगी, उसे आप देखिएगा आप, और उसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा रिएक्टिविटी सीरीज़। इससे RRB JEE में भी इस बार क्वेश्चन पूछा था, हालांकि वो क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया था, ऑप्शन गलत दे दिया था, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जब आप याद कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। आप अपने से कमज़ोर इंसान को ना हटा सकते हैं भाई, कि तुम मेरे कुर्सी पे बैठे हो, हटो। अगर आपसे कोई ताकतवर इंसान आपकी कुर्सी पे जाकर के बैठ जाएगा तो आप उसको तो नहीं हटा सकते दोस्तों कि मेरे से हटो। तो उसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता है दोस्तों। जब हमारे पास दो कंपाउंड दिए रहते हैं, तो जो हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो कौन सा डिस्प्लेस कर पाता है, ये इसी चीज़ पर निर्भर करता है। जैसे कि हमारे पास आयरन नेल्स को हम लोगों ने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या होगा दोस्तों, आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से Cu को ही बाहर कर देगा। किसको बाहर कर देगा, कॉपर को ही बाहर कर देगा, और क्या वहाँ पे खुद जाकर के फिट हो जाएगा दोस्तों। तो FeSO4 + Cu हमारा क्या सिंगल हो गया। कभी कभी आप अपने दोस्त को, अपने किसी प्यारी सी फ्रेंड का नंबर दे देते होंगे, तो क्या वो सेट हो जाता होगा दोस्तों, मतलब कि वो उनकी फ्रेंडशिप हो जाती होगी दोस्तों, और आप क्या साइड में खड़े रहते होंगे दोस्तों। उसी तरह से क्या हमारा ये इसने ये इन्हें इनसे मिलवाया और ये क्या खुद ही साइड में चले आए दोस्तों। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही कंपाउंड था और एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। लेकिन जब हमारे पास दोनों ही कंपाउंड हो और दोनों ही एक दूसरे के सोल्यूशन से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। तो जब हम लोग BaCl2 और Na2SO4 का रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, बेसो4 BaSO4 + NaCl, यानी कि सॉल्ट। क्या बनता है दोस्तों, NaCl। तो जो भी मैंने रिएक्शंस किए हैं वो अनबैलेंस्ड है या स्केलेटल है, मुझे बताइएगा, और अनबैलेंस्ड है तो उन्हें बैलेंस करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दीज आर द मोस्ट 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप कह सकते हैं इस NCERT चैप्टर से। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। जब भी आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि आप लोगों का जो फूड है वो रेंसिड हो जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी क्या दोस्तों, ऑक्सीजन का गेन। जब भी हमारा जो एलिमेंट है या कंपाउंड है, जब भी वो ऑक्सीजन गेन करता है या फिर दोस्तों इम्पॉर्टेंट है ये, हाइड्रोजन को लूज़ करता है। हाइड्रोजन को क्या करता है दोस्तों, लूज़ करता है, तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन। और जब भी हमारा कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन को लूज़ करता है या हाइड्रोजन को गेन करता है, तो हमारा वो प्रोसेस क्या कहला देता है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। ज़्यादातर देखा गया है दोस्तों ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, इसलिए इन दोनों को क्या कंबाइनली हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं दोस्तों। क्या कह देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कॉपर है और ये क्या ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, तो ये एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसा दोस्तों, कैसा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हमारे पास CuO है और ये क्या हो रहा है दोस्तों, इसका ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो ये कैसा हो गया दोस्तों, रिडक्शन रिएक्शन हो गया दोस्तों। स्टॉप दोस्तों। दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोरोजन और रेंसिडिटी। आप कमेंट करेंगे तो इस पे वीडियो हम लोग और डिटेल में ला सकते हैं, लेकिन ये आपके कमेंट पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो पे 40 मिलियन कमेंट कर दीजिए,
40 मिलियन व्यूज़ पहुंचा दीजिए और 4000 भी कमेंट कर दीजिएगा तो मेरा दूसरा वीडियो आ जाएगा दोस्तों। वैसे ही तो मैं ऐसे ही वर्क करती रहूँगी लगातार, फिर भी वीडियो मेरा आएगा दोस्तों। मैं तो मजाक कर रही थी बस आपके साथ। तो कोरोजन यानी कि जब भी जंग लग जाना, एक तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ टाइप ऑफ कोरोजन, जिसमें हमारा मटेरियल ख़राब हो जाता है। कॉपर में आप लोग देखते होंगे कि आपके जो कॉपर के बर्तन है उसमें ग्रीनिश टाइप का कुछ लग गया दोस्तों, या फिर आप लोग चांदी को ही देखते होंगे, चांदी काली पड़ जाती है। ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल है। और रेंसिडिटी दोस्तों, जब भी आपका जो खाना है आप लोग उसको 1-2 दिन छोड़ देते हैं, रोटी वगैरह को, तो क्या होता है दोस्तों, वो एकदम स्मेल करने लगता है और अनइडेबल हो जाता है दोस्तों, तो वो हमारा रेंसिडिटी हो जाता है। तो रेंसिडिटी को हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन से बचा सकते हैं अपने फूड को रेंसिडिटी से। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो आप लोग कुरकुरे का पैकेट लेते हैं वो कैसे हमारा वो महदाता नहीं है, या फिर वो क्या रेंसिड नहीं होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फिलअप होता है दोस्तों। तो हमारा दोस्तों यही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो मैंने बता दिया दोस्तों। अगर आप वीडियो और डिटेल में चाहते हैं, इतना तो इम्पॉर्टेंट था दोस्तों, आप लोग इसको एकदम रिमेंबर कर लीजिए। और अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि मैं NCERT के सॉल्यूशंस करूँ क्वेश्चन के, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, मैं बिल्कुल कर दूँगी। और दोस्तों ज़िंदगी में ना दोस्तों कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको जीतना है तो आपको बार बार प्रयास करना होगा दोस्तों। आप हमारे साथ प्रयास करते रहें बच्चों, एक ना एक दिन आपकी जीत होगी हमारे साथ, हमारे कारण वो आपकी जीत, तो हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ वीडियो का द एंड होता है। और कमेंट करते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।